हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे एकादशी के बारे में। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसैनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज से चातुर्मास का प्रारंभ होगा। शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि आज से आप भगवान 4 माह तक योग निद्रा में रहेंगे। देखिए, एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि भगवान ना सोते हैं, ना आप उन्हें सुला पाएंगे। वो प्रजा पालक हैं, वो कभी नहीं सोते हैं। लेकिन ये योग माया है, उन्हीं की माया है कि वो 4 मंथ के लिए, 4 महीने के लिए निद्रा में होते हैं। तो हम सांकेतिक रूप में अपने घर में भगवान को सुलाते हैं। तो कैसे सुलाएंगे आप? शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी को कैसे सुलाएंगे आप? कैसे भगवान का ये जो नियम है उसे पूरा करेंगे? तो सारी बातें आज की वीडियो में होंगी। पारण का शुभ मुहूर्त कब है? एकादशी 5 तारीख को पड़ेगी या 6 जुलाई को पड़ेगी? किस दिन की एकादशी का व्रत करना आपके लिए उत्तम होगा? सारी विशेष बातें आज के वीडियो में होंगी। आज के बाद सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है, क्योंकि चातुर्मास प्रारंभ हो जाते हैं और हिंदू धर्म के अनुसार चातुर्मास में कभी भी कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं होता है। शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ सारे कार्यों को मना किया जाता है। मुंडन वगैरह तो अगर मुहूर्त रहे तो नवरात्रि में, और ये जो सावन होता है उसमें किया जाता है। लेकिन कोशिश यही रहती है कि आप कोई भी शुभ मांगलिक कार्य, विवाह, सगाई, ये सब चातुर्मास के अंदर न करें, क्योंकि भगवान योग निद्रा में विराजमान होते हैं इस समय। तो सबसे पहले तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि अपने घर में लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, तो क्या हमें उन्हें 4 माह के लिए लेटाकर सुलाकर रखना चाहिए या फिर ऐसे ही रहना चाहिए? तो देखिए, आप भगवान विष्णु को जिस दिन देवसैनी एकादशी होती है उस दिन उन्हें बढ़िया आसन लगाकर उन्हें शयन करा दें, परंतु ऐसा न करें कि फिर उन्हें जगाएं नहीं, 4 माह के लिए वैसे छोड़ दें। आप उन्हें जगाएं और उन्हें भोग लगाएं और उन्हें लिटाएं, जैसे अपना कार्यक्रम करते हैं वह करें। केवल देवसैनी एकादशी के दिन उन्हें लिटा दें, लिटा करके रखें। इससे माना जाएगा कि आप देव को सुला दिए हैं, देवता को सुला दिए हैं, नींद में उन्हें आराम मिलता है। तो इसलिए इस विशेष बात का आप लोग ध्यान रखिए। और 4 माह के लिए बहुत ये प्रश्न होता है कि 4 माह के लिए हम लड्डू गोपाल जी भगवान जी को सुला दें, तो 4 माह के लिए कभी किसी मूर्ति को सुला करके नहीं छोड़ा जाता है। उन्हें भोग और ये सब चीज़ें जो है वो लगाते रहना चाहिए। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि देवसैनी एकादशी किस दिन पड़ रही है और कब पारण इसका होगा। दोस्तों, देवसैनी एकादशी की शुरुआत हो रही है 5 जुलाई को शाम 5:58 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। और देवसैनी यानी एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है 6 जुलाई को, 6 जुलाई को रात 9:14 पर। तो उदया तिथि के अनुसार 6 जुलाई को एकादशी का व्रत किया जाएगा। हरिशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को किया जाएगा। अब आइए जान लेते हैं कि पारण कब होगा। पारण का शुभ मुहूर्त कौन सा है? 7 जुलाई को सुबह 5:29 से 7:19 तक रहेगा। तो इस मुहूर्त में आप पारण कर लीजिएगा और इस मुहूर्त में ही सभी नियम अपने पूर्ण कर लीजिएगा। अब दोस्तों, इस एकादशी से एक और विशेष बात का ध्यान आप रखिए कि आप इस एकादशी को अशुभ मत समझें। इस एकादशी से किसी विशेष पाठ का नियम ले सकते हैं। आप भगवत गीता पढ़ने का नियम ले सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने का नियम ले सकते हैं। तो कोई भी एक नियम लेकर और 4 महीने तक रहा जाता है। कुछ लोग चातुर्मास का व्रत भी करते हैं। तो 4 माह तक भूमि पे शयन करना होता है, चावल इत्यादि का सेवन नहीं करना होता है। तो जो लोग चातुर्मास का नियम लेंगे वो भगवान विष्णु के किसी पाठ को करेंगे और सुबह सवेरे स्नान ध्यान कर करके और एक टाइम का भोजन करते हैं। लेकिन ये व्रत बहुत कठिन होता है, इसलिए ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करती हूँ, क्योंकि 4 महीने तक एक टाइम भोजन करना वो थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो बाकी अपने अनुसार देख लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। पिछले साल की बात इस साल भी रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर,
वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रही बात दक्षिणा की कि दक्षिणा कितनी लगेगी, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि जितना आप घर पे कराते हैं उससे भी बहुत कम हिस्सा आपका मंदिर में लगेगा। केवल इतना लगेगा कि आप ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा आपके रुद्राभिषेक का दिया जा सके, और जो मंदिर का खर्च होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाराणसी के किसी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करा पाना, वो भी सावन मास में। भीड़ अत्यंत होती है, परेशानी अत्यंत होती है, बड़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद हम लोग ऐसा करवा पाते हैं, और आप लोगों का प्रेम है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है, बाबा की कृपा है और बाबा बुला रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन वहाँ हो पाता है। तो 26 जुलाई को है दोस्तों, 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक है। जो लोग आना चाहते हैं वो अपना नाम, स्थान, गोत्र, और जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, वो भी अपना नाम, स्थान, गोत्र बोले लिखवा दें ऑफिस नंबर पर। और फिर एक बार कह रही हूँ, दक्षिणा की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिणा देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शामिल हो जो कभी पूजा रुद्राभिषेक चाह कर भी किसी बड़े मंदिर में नहीं करा पाते हैं। तो ये भव्य बड़ा मंदिर है जिसमें कि रुद्राभिषेक और पूजा होने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी मनोकामना, जैसे ऑफिस नंबर पर आप अपना नाम, स्थान, गोत्र नोट कराएंगे, मनोकामना किसी को नहीं बताएंगे। जब संकल्प लिया जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। जब यहाँ से आप नहीं आ पाएंगे तब तो आप बोलेंगे ही, और जब आप नहीं आ पाते हैं तो लाइव चलेंगी चीज़ें। पिछली बार तो कनेक्शन काफ़ी कट रहा था फ्रीक्वेंसी जैमर होने के कारण, लेकिन इस बार हम लोग वायर्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लाइव का कार्यक्रम हमारा कटे ना। तो आप लोग उस लाइव में अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊं? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊं। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम, स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे सोच है, मेरी बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान हैं उन सभी का रुद्राभिषेक इस सावन में बाबा के आशीर्वाद से भोलेनाथ के बड़े मंदिर में आयोजित हो जाए। तो 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज, और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं, एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं। और नहीं आ पाते हैं, आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है। बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए। तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। 26 जुलाई को है। 26 जुलाई से पहले आप अपना नाम, स्थान, गोत्र दे दीजिए। आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक आयोजित होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। उनका नाम, स्थान, गोत्र बोला जाएगा। आप चाहे सुने ना सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतने देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा।